आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड टेट एग्जाम को लेकर के। और आप सभी को पता है कि 8 साल के लंबे सूखा के बाद झारखंड राज्य में पहली बार शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है। तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे आने वाले टाइम में झारखंड में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास जेटेट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और आज से जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो गया। हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे हर एक चीज को। यहाँ पर दो नोटिस आपको दिख रहा होगा। नोटिस वन जो पेपर कटिंग आया था 18 जुलाई का, और एक है नोटिस टू जो कि है झारखंड टेट एग्जामिनेशन रेगुलेशन। तो जो नए विद्यार्थी है उनके लिए फिर से एक बार हम लोग बताएंगे। इससे पहले बहुत बार बता चुके हैं ये इस नियमावली को। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर इस नोटिफिकेशन में जैक की ओर से क्या बताया गया है। तो सबसे पहली बात कि आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 23 जुलाई से 22 अगस्त तक होगा। तो आप डेट को याद रखिएगा कि आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कब से कब तक कर सकते हैं। 23 जुलाई से 22 अगस्त तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे हर एक चीज को, यानी कि पाठ्यक्रम क्या रहने वाली है, भाषा क्या होगा, पात्रता मानदंड, सारी चीजें के बारे में हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सारी चीजें आपका वेबसाइट पर अवेलेबल है, बट अभी तक जो है सिलेबस अवेलेबल नहीं है वेबसाइट पर। हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या कि इसमें जो है आपका योग्यता क्या रहेगी। यानी भारत का कोई भी नागरिक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड के लिए नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए ओपन कर दिया गया है। और अगर हम लोग 1 to 5 और 6 to 8 की क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो जनरल क्वालिफिकेशन हम लोगों को देखने को मिलता है प्राइमरी में और 6 to 8 में, वही आपका है। वो क्या है कि अगर हम लोग 6 to 8 की बात करें तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास बीए डीएलएड अगर है, क्या है डीएलएड, पहला कंडीशन आप ध्यान से देखेंगे। पहला कंडीशन है आपका ग्रेजुएशन, और साथ में अगर आपके पास डीएलएड है तो आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल है। दूसरा कंडीशन कि अगर आप ग्रेजुएशन के साथ में, अगर आपका ग्रेजुएशन के बाद यानी ग्रेजुएशन के बाद आपके पास अगर बीएड है तो भी आप क्या है एलिजिबल है। इसके साथ साथ जो बीएलएड है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वे लोग भी एलिजिबल है। जो लोग बीए, यहाँ पर और एक चीज आपको देखने को मिलेगा, बीए बीएससी बीएड है या बीए बीएड है, ये लोग भी एलेबल है जो 4 साल का कोर्स है। इसके साथ साथ ग्रेजुएशन के बाद अगर आपके पास 1 वर्षीय बीएड जो कि स्पेशल एजुकेशन में होता है वो है तो भी आप जो है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग एलिजिबल होंगे। मैक्सिमम कैंडिडेट टेट एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होती है। केवीएस में कुछ अलग रूल है जहाँ सब्जेक्ट कम्बिनेशन देखा जाता है, बट यहाँ पर वैसा कोई सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपको देखा नहीं जाएगा। पहले इसकी बात किया गया था, बट 2022 में ये नियमावली में संशोधन किया गया। जैसे पहले था कि सामाजिक विज्ञान शिक्षक बनने के लिए ये सारे सब्जेक्ट में से कोई भी 2 विषय आपका रहना जरूरी था, बट अब इसको चेंज कर दिया गया है। अब क्या सिंपली अगर आप ग्रेजुएट है सोशल साइंस में, कला में, मानविकी में, वाणिज्य यानी कॉमर्स में या मैनेजमेंट में, तो आप एलिजिबल है 6 to 8 के लिए। अगर हम लोग 1 to 5 की बात करें तो 1 to 5 में ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर डीएलएड है, अगर आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि 2 साल का है, तो ही आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल है। बीएड वाले इसमें एलिजिबल नहीं है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि 1 to 5 के लिए आपका लेवल होगा लेवल 1, और 6 to 8 के लिए जो लेवल होगा वो होगा लेवल 2। 1 to 5 के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटा 30 मिनट, 6 to 8 के लिए 2 घंटा 30 मिनट का टाइम मिलेगा, और दृष्टिबाधित के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसमें पास होने के लिए आपको न्यूनतम कितना नंबर लाना होगा, आपका एग्जाम जो होगा वो ऑफलाइन एग्जाम होगा, यानी ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम लिया जाएगा। कब एग्जाम होगा इसके बारे में भी हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी। तो अगर हम लोग बात करें कि न्यूनतम कटअप मार्क्स क्या है, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो कटअप मार्क्स है 150 में 60% लाना है आपको। अगर हम लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति की बात करें तो आपको 150 में से 50% लाना होगा। उसी प्रकार से BC1 BC2 की बात करें और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस वालों का, तो आपको 150 में से कितना परसेंटेज लाना होगा, 55% लाना होगा। अगर हम लोग दिव्यांग कैटेगरी की बात करें तो वहां पर आपको 30% ऑल ओवर 150 में से लाना होगा। बट यहाँ और एक कंडीशन है कि प्रत्येक खंड में कितना न्यूनतम लाना होगा। जैसे कि आपका सीडीपी में टोटल मार्क्स है 30 का एक सेक्शन है, उसी प्रकार से आपका भाषा का सेक्शन है, भाषा 2 का सेक्शन है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा जो आपका प्रत्येक खंड है उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी है
तो प्रत्येक खंड वाइज यानी कि सेक्शन वाइज भी आपको कटअप क्लियर करना होगा। बहुत कोई के ये डाउट रहता है कि हम तो 95 नंबर लाए हैं फिर भी मेरा जेटेट क्लियर नहीं हुआ, तो वहां पर कौन सा कंडीशन फेल हो गया होगा? वहां पर ये जो आपका सेक्शनल वाइज कटअप है, सेक्शन वाइज कटअप है, वहां पर वो फेल हो गए होंगे 1-2 मार्क्स के लिए, 0.5 मार्क्स के लिए। तो इसको अभी से आप ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़कर 100% नहीं लाना है, बल्कि सारे सब्जेक्ट में आपको न्यूनतम कटअप मार्क्स पास करना है। जनरल के लिए है 40%, यानी 30 का 40% कितना होता है? 30 का 40 निकालेंगे तो आपका 12 नंबर, तो 12 नंबर मिनिमम आपका आना ही चाहिए, 12 से ऊपर या 12 तो आप पास है उस सेक्शन में। उसी प्रकार से अगर हम लोग SC ST आदिम जनजाति की बात करेंगे तो 30% है सेक्शन वाइज। BC1 BC2 EWS की बात करेंगे तो 35% है। ये आप निकाल लीजिएगा, और जो जो निकालेंगे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में लिख दीजिएगा, तो बहुत कोई को देखने में सुविधा हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे इसका फी कितना रखा गया, तो फी बहुत ही ज़्यादा है, नो डाउट। अगर आप एक पेपर का एग्जाम देते हैं 1 to 5 और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1300 का फी है, बहुत ही ज़्यादा है। 6 to 8 की बात करेंगे तो भी एक पेपर के लिए 1300, 1 to 5 और 6 to 8 दोनों अगर आप भरते हैं दोनों पेपर तो 1500, जो कि काफ़ी ज़्यादा फी है। अगर हम लोग झारखंड की बात करें, यहाँ के स्टेट की बात करें, हम लोग अपना बात करें, तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा फी है यहाँ पर, यहाँ के लोगों को, यहाँ के स्टूडेंट के लिए ये। अगर हम लोग ST कैटेगरी की बात करें तो 700, यहाँ पर 700, BC1 BC2 का भी 1300 फी है, तो फी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही हाई फी है, इसको इतना फी नहीं रखना चाहिए था। स्टूडेंट के लिए इतना फी देना एक काफ़ी बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है कि एक फॉर्म भरने के लिए, जो कि आप जॉब भी नहीं, जॉब के लिए भी ये फॉर्म नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक आप सर्टिफिकेट एग्जाम ले रहे हैं, 8 साल बाद आप एग्जाम लिए हैं और फी रखे इतना हाई। आप चाह रहे हैं कि 8 साल में जो आपका मॉनिटरी लॉस हुआ फॉर्म ना निकाल के वो आप एक ही बार में वसूलना चाहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। ये अपना व्यक्तिगत राय है, किसी के लिए नहीं है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि इसमें अगर आपका सिलेबस वगैरह के बारे में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है कि सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है। तो अनऑफिशियल सिलेबस जो कि एक जनरल होता है वो हम डाल के रखे हैं, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा और 1-2 दिन का इंतजार कीजिए, आई थिंक सिलेबस भी यहाँ पर डाल दिया जाएगा। अगर 1-2 दिन के अंदर सिलेबस नहीं डालता है जैक की ओर से तो हम 6 to 8 का भी, 1 to 5 का तो हम बना चुके हैं, जो मोटा मोटी आपका मैच करेगा जो ऑफिशियल आएगा उसके साथ, और 6 to 8 का भी हम जो है बनाने की कोशिश करेंगे, बाकी एग्जाम्स की जो टेट एग्जाम्स होती है, CTET का, बाकी स्टेट के एग्जाम्स के सारी चीज़ों को देख करके। अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में संशोधन हुआ है 2022 में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पेपर 1 का पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ कौन सा ये वाला, एक मिनट, हाँ ये पेपर 1 का हम लोग देख लेते हैं। तो पेपर 1 में आपका एक आएगा सेक्शन 1 जो कि होगा आपका CDP का सेक्शन, जिसे हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के नाम से जानते हैं, और इसका क्लास आपका चल रही है। आप अगर जाएंगे सेक्शन में प्ले लिस्ट में तो वहाँ पर एग्जाम लेने का, वहाँ पर आपको क्लास देखने को मिलेगा। साथ ही हम लोग एप्लीकेशन में भी बैचेस लॉन्च किए हैं जहाँ पर आपको ई-नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपका सिलेबस को कवर कराया जाएगा। यहाँ पर आपको क्षेत्रीय भाषा देखने को नहीं मिलेगा, बाकी आपका चारों सेक्शन कवर हो जाएगा। 1 to 5 का कोर्स फी अभी दिख रहा ही है, बट हम लोग कोर्स फी जो है बहुत ही जल्द बढ़ाने की सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आप बाकी प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे जो लोग जेटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों का फी बहुत ही ज़्यादा है, बट हम लोगों का जो फी है हम लोग कम इसलिए रखे ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैंडिडेट इसको एक्सेस कर पाए। हम लोगों का नोट्स का क्वालिटी आप देख सकते हैं, जैसे ये थर्मोडायनेमिक्स का नोट है जेटेट पेपर 2 साइंस का, तो हर एक चीज़ को हम लोग यहाँ हर एक चीज़ को कैसे समझाएं, पहले थर्मोडायनेमिक्स क्या है वो समझाएं, उसके बाद आपका सिस्टम क्या होती है, सराउंडिंग क्या होती है, उसका डायग्राम के साथ समझाने के प्रयास किया है, सो दैट आप एक बार देखते ही आप सारी चीज़ आपके दिमाग में छप जाए। इस प्रकार से नोट्स को तैयार किया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स के माध्यम से जो लोग बेस्ट है अपना सब्जेक्ट में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे डिफाइन किया गया, उसका फॉर्मूला दिया गया, उसके एक इमेज दिया गया, सो दैट आपके दिमाग में वो छप जाए। उसी प्रकार से आपका जेटेट पेपर 2 सोशल साइंस और जेटेट साइंस एंड मैथ का कोर्स आपका लॉन्च है, एप्लीकेशन में जाकर आप देख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे इसमें रजिस्टर नाउ में क्या आ रहा है, ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं इसमें क्या दिखाता है, देखते हैं इसमें। जैसे आप रजिस्टर नाउ बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, इस प्रकार से आपका दिखेगा। उसके बाद आपका ये दोनों पढ़ने के लिए बोल रहा है, मस्ट रीड फर्स्ट, उसके बाद आप यहाँ टिक कर देंगे कि हाँ आप सभी नियम और शर्तों को समझ लिए हैं। ये बहुत ही शर्त ज़्यादा है, इतना ज़्यादा रेगुलेशन डाला गया है इसमें। आप जैसे आप डालेंगे तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, जहाँ पर सबसे पहले आपका नाम भरना है, पिताजी का नाम भरना है, माता का नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें भरने के बाद एड्रेस भरेंगे आप, पासवर्ड भरेंगे, फिर वो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो अगर आप चाहें कि रजिस्ट्रेशन का भी एक वीडियो बना दें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका वीडियो भी हम बना देंगे कि आप कैसे रजिस्टर करेंगे, फिर पूरा फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे आप। अब हम लोग बात करेंगे रजिस्ट्रेशन के बाद, और एक बटन था यहाँ पर, अभी से पोर्टल खोलना डिस्टर्ब हो गया।
तो ये झारखंड का पोर्टल है, अभी खुला था, अभी बंद हो जा रहा था। चलिए इसको बैक करते हैं फिर हम। आई थिंक ये बैक नहीं हो रहा, ठीक है, तो फिर से हम लोग खोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर एक सेक्शन है लॉगिन। जैसे आप रजिस्टर कर लेंगे तो आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया होगा, आप एक पासवर्ड क्रिएट किए होंगे, उसके बाद आप साइन इन करेंगे तो पूरा सारी चीज़ें खुल जाएगा। तो अगर आप स्टेप देखेंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फिर आपको लॉगिन में जाना है, वहाँ लॉगिन करना है आपको, फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, फिर आपको पेमेंट करना है, तो आपका पूरा का पूरा फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के सेशन में हम लोग क्या देखें कि झारखंड टेट का ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। आज से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। आई थिंक आज आप अवॉइड कर लीजिए, कल से स्टार्ट कीजिएगा। आज हो सकता है कि साइट आज ही लॉन्च हुआ तो बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, हम लोग देखे इससे पहले भी जेएसएससी जेपीएससी के साइट्स में। तो आज भर का इंतजार कर लीजिए और कल से जो है आप लोग फॉर्म भर लीजिए। और आपका जो डेट है यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 22 अगस्त तक का इंतजार मत कीजिएगा, ना ही फॉर्म भरने का ना ही तैयारी करने का। आप कोशिश कीजिएगा कि एक सप्ताह के अंदर पूरा का पूरा फॉर्म को आप फिलअप कर ले और सारे चीज़ों का पढ़ लीजिए, हर एक चीज़ को बढ़िया से, कि आपका क्वालिफिकेशन में क्या कोई दिक्कत है कि नहीं, आपका एज में कोई दिक्कत है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है इसको आप खुद एक बार कंफर्म हो लीजिएगा। कोई बोल रहा है, भले हम ही बोल रहे हैं या कोई और बोल रहा है, उसके बात पर नहीं, पहले खुद पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा। जहां भी दिक्कत आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको हेल्प करने की पूरा कोशिश किया जाएगा। आपके कोई बड़े भाई होंगे, कोई टीचर होंगे आपके संपर्क में, उनसे आप बात कर लीजिएगा। बिना कोई मतलब कोई गलती मत कीजिएगा, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये फॉर्म आपका बार बार देखने को नहीं मिल रहा हम लोगों को, 8-8 साल बाद आ रहा है, फिर कब आएगा क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता है। तो इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म को भरने टाइम एकदम गलती नहीं होना चाहिए आपके साइड से। फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म को जल्दी भर के एकदम निश्चिंत हो जाए और एकदम तैयारी में लग जाए। तैयारी के लिए आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, हम लोग यूट्यूब में भी इनिशिएटिव चला रहे हैं, उन सारे वीडियोज को देख करके आप तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप नोट्स और टेस्ट सीरीज का हेल्प ले सकते हैं, जहां से आपको सारी चीजें टू दी पॉइंट टू दी टॉपिक वाइज मिलेगा। अभी जो भी नोट्स आपको मिल रहा है ये बाकी जो सिलेबस होती है टेट का सीटेट का, उसको ध्यान में रख के हम बना रहे हैं कि ये टॉपिक आपका एग्जाम में आएगा। और आपको 1-2 दिन के अंदर तो देखने को मिल ही जाएगा सिलेबस। तो फिर जो सिलेबस में एक एक टॉपिक दिया रहेगा, उस एक एक टॉपिक का नोट्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, उसके साथ उसका एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। फिर आपका बच जाता है प्रैक्टिस, और फिर आप क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज देके प्रैक्टिस करेंगे। टोटल 15 टेस्ट सीरीज हम लोग प्रोवाइड करेंगे। कोशिश करेंगे हम लोग 5 टेस्ट सीरीज, टोटल 15 टेस्ट सीरीज यहाँ प्रोवाइड करेंगे, हर एक चीज का, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का। पेपर 2 वाले को भी 15 टेस्ट सीरीज मिलेगा, पेपर 1 वाले को भी यहाँ 15 टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगा। बट टेस्ट सीरीज में थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा 1-2 दिन का, सो दैट हम लोग अपडेट कर पाए सारी चीज़ों को। क्योंकि यहाँ पर दिक्कत हो रही है कि सिलेबस जब तक नहीं आएगा तब तक टेस्ट सीरीज को हम पूरा फुल फ्लेज पर लॉन्च नहीं, 2 टेस्ट तो हम अपलोड कर दिए हैं, बट जैसे ही सिलेबस आ जाएगा तो आपको बाकी टेस्ट भी तुरंत ही देखने को मिल जाएगा। विद इन 15 to 20 डेज सारे टेस्ट आपका अपडेट हो गया होगा। और बहुत ही जल्द आपको जो नोट्स का क्वालिटी है इसमें और एक इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। हम लोग एक नया डिवाइस लेके आए हैं, अब आपका नोट्स उस डिवाइस के माध्यम से बनेगा, जो कि आपका एकदम टोटली न्यू है। न्यू डिवाइस नहीं, न्यू एप्लीकेशन है, डिवाइस है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका वो बहुत तगड़ा है। वहाँ पर जो नोट्स का क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा, अभी तो आपका A1 क्वालिटी का नोट्स है, अब हम लोग A2 क्वालिटी का नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पर आपको हैंड रिटन सिस्टम भी देखने को मिलेगा। जैसे ये थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा नियम है, यहाँ सर आपका प्रिंटेड फॉर्मेट में दिख रहा है, बट अगर हम लोग यहाँ कुछ हैंड रिटन में लिख देंगे तो आपको और ज़्यादा पढ़ने में मजा आएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग कुछ इसके बारे में बता दिए, और भी बहुत सारी चीज़ें करने का है, क्रिएटिविटी दिमाग पर आते रहता है और उस चीज़ को हम अप्लाई करते हैं। आप लोगों को इससे पहले भी बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें हम प्रोवाइड की है सहायक आचार्य परीक्षा के लिए, अभी इसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, सो दैट हर एक इन्फॉर्मेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। थैंक यू।